तो स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो। जो आज की वीडियो है ये थोड़ी सी सेलिब्रिटी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, जो कि नाम है उनका कृति सैनन का। आपके मन में चल रहा होगा कि सर जो लास्ट वाली सीरीज चल रही थी वो उसका क्या हुआ। वो वीडियोस आएंगी जैसे जैसे आती हैं हर तीसरे दिन, उसको मैं वैसे ही कंटिन्यू रख रहा हूँ। लेकिन जो ये वीडियो है इसको आपको लर्निंग लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। इन द सेंस ये है कि कैसे लोग अपना वेट गेन करते हैं और कम समय में अपना वेट लॉस भी कर लेते हैं। कृति सैनन उन फीमेल्स, उन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में से हैं जिन्होंने बहुत कम लोगों ने ही इस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन की है। मैं फीमेल्स कैटेगरी में बता रहा हूँ। तो मेरे चैनल पे ऑडियंस फीमेल्स है तो उसको टारगेट रखते हुए मैंने इस वीडियो को कंपाइल किया। जितने भी मैंने नेट पे आर्टिकल्स पढ़े हैं सभी को समअप करके आपके लिए वीडियोस बना, ताकि आप इससे लर्निंग लेके मोटिवेट होके आप अपना भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो कुछ चंद महीने पहले एक मूवी आई जिसका नाम था मिनी। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। अगर आपने देखा होगा तो जरूर देखना, नहीं देखा होगा तो जरूर देखना कि मूवी बहुत ही अच्छी है। अगर मैं यहाँ पे कृति सैनन की पिक्चर डालूं मिनी करने से पहले तो कुछ ऐसी दिखती थी, वो कंप्लीटली शेप में थी। इसके बाद जो मूवीज का इनका रोल था वो था एक प्रेग्नेंट लेडी होने का। तो उन्होंने अपना वेट गेन कुछ इस तरीके से किया। तो इन्होंने लगभग 3 महीने में 12 से 18 किलो वेट पुट ऑन किया। और इस वेट पुट ऑन करने के उन्होंने वर्कआउट को कंप्लीटली अवॉइड किया। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी उन्होंने नहीं किया लगभग 3 से 4 महीने तक। और इन्होंने वेट पुट ऑन करने के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या रखी, वो थी जंक, वो है ऑयली फूड जो हमारे डेली लाइफ में हमेशा है। तो ये समझो जो जंक ऑयली आपके लिए कितना बड़ा आपकी बॉडी में डेंट देके जाता है। तो इन्होंने पराठे विद देसी घी, बटर, कुलचे, इन सारे चीज़ों पर डिपेंड हो गए जो उनको अपने फेवरेट फ्रूट्स थे। तो इन्होंने इस 3 महीने को बहुत ही अच्छे से रिग्रेसली एंजॉय किया और इनका मानना है कि ये इनके लिए गोल्डन पीरियड था। और जाहिर सी बात है कोई भी जो उनके फेवरेट फ्रूट्स को खाने को मिले और खाने के लिए पैसे भी मिले तो आदमी दबा के खाता ही है। बट जैसे जैसे डेज प्रोग्रेस हुआ इन्होंने अपना वेट कुछ इस तरीके से पुट ऑन कर लिया। अब जो मूवी का पार्ट था उन्होंने उतना शूट कर लिया और इस जंक खाने के बाद उनकी जो लाइफस्टाइल थी थोड़ी सी हैक्टिक हो गई थी, ऊपर नीचे चीजें बैलेंस हो गई थी। तो उनको बैक ऑन ट्रैक आने में थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एज पर उनके जो इंटरव्यूज थे उन्होंने ये बताया। अब आती है कि जो कृति सैनन है ये बेसिकली सो कॉल्ड जिम लवर नहीं है। ये वर्कआउट तो करते हैं जिम में, बट इनका वेट ट्रेनिंग पे फोकस कम रहता है। रैदर वो कार्डियो और घर पे ज्यादा वर्कआउट करते हैं, इनका ये मानना है। क्योंकि पिछले जो 2 साल से लॉकडाउन का सिनेरियो चल रहा था उन्होंने कुछ वर्कआउट जिम में परफॉर्म किए और ज़्यादातर उन्होंने अपने होम बेसमेंट वाले जो उनका अपार्टमेंट है वहाँ पे उनके पर्सनल ट्रेनर आते थे, उनको वहाँ पे वर्कआउट कराते थे। तो ये इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम था, अगेन 3 से 4 महीने लगे इनको 15 किलो लूज करने में। तो यहाँ पे मॉरल क्या निकलता है कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन 2 या 1 महीने में नहीं होता है। 15 किलो कम करने में उन्होंने 3 से 4 महीने लगाए और गेन करने में भी उतना ही समय लगा। तो इस बात को समझो, रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होते हैं। जो करा रहे हैं वो बॉडी के लिए भी ठीक नहीं है। एज पर स्टडीज देखा गया है कि जितने भी वेट लॉस हुए हैं वो एक सो कॉल्ड टाइम फ्रेम में किए गए, तब वो बॉडी के लिए ठीक होता है। यहाँ पे कृति सैनन ने 4 से 5 महीने में लगभग मान के चलो तो उन्होंने अपना 15 किलो का लूज किया। आधा वर्कआउट उन्होंने जिम में किया और आधा वर्कआउट उन्होंने घर पे ड्यू टू लॉकडाउन। अब बात आती है कि उनका जो वर्कआउट पैटर्न था वो कैसा था, कितनी देर की वो ट्रांसफॉर्मेशन करती थी। तो कृति सैनन जो स्टार्टिंग का उनका 2 महीना था जो कि उन्होंने बिल्कुल वर्कआउट से दूर तो कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि 3 महीने उन्होंने कंप्लीटली अवॉइड कर दिया था वर्कआउट ड्यू टू वेट पुट ऑन के चक्कर में। तो जब उन्होंने स्टार्ट किया अपना वर्कआउट करना तो उनकी बॉडी उतनी पुश नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 15 किलो वेट गेन कर लिया था। बैठने में, उठने में, वर्कआउट करने में, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो रही थी, ऐसा उन्होंने बताया था। तो 1 महीने तो उनको लग गया अपने स्टेमिना और स्ट्रेंथ बढ़ाने में। तो बाकी जो 3 महीने की ट्रेनिंग थी वहां पे उन्होंने अपने वर्कआउट को 2 कैटेगरी में बांटा था। एक सुबह वो कार्डियो करती थी, शाम को वॉक के साथ हल्का सा क्रॉसफिट भी किया करती थी। उन्होंने वर्कआउट को अपना लास्ट के 3 मंथ को इस तरीके से डिवाइड कर दिया। कुछ उनके ऑनलाइन सेशन होते थे, कुछ वो उनके घर पे जब लॉकडाउन खुला बीच में तो उनके ट्रेनर उनके घर पे जाकर उनको वर्कआउट परफॉर्म कराया करते। बाद में जब जिम ओपन हुए तो जिम में भी उन्होंने अपना हिट करना शुरू किया। तो मान के चलो तीनों चीजों को उन्होंने कंबाइन रखा, होम वर्कआउट, साथ साथ जिम ट्रेनिंग, साथ साथ कार्डियो और बीच में उन्होंने जुम्बा क्लासेस भी ऐड किए। तो मैं अगर समअप करूं तो कोई भी वर्कआउट बुरा नहीं, आप कुछ भी कर रहे हो वो आपके बॉडी के लिए ठीक है, डिपेंडिंग आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। जो चीजें रिस्पॉन्ड कर रही है उसी को एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। तो ये था इनका बेसिक ट्रेनिंग प्रोटोकॉल जो वो कृति सैनन इस ट्रांसफॉर्मेशन में किया। अब सबसे जरूरी आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट, कि उनकी बेसिकली डाइट कैसी थी।
कृति सैनन वैसे भी फूड लविंग गर्ल है, इनको खाना बहुत पसंद है। पंजाबी डिशेस की इनका जो एक होता है ना सॉफ्ट कॉर्नर की, अगर पंजाबी डिश मिल जाए तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, तो वो कुछ इस तरीके की फीमेल है। तो अच्छी बात है, अपने मदरहुड के जो फूड्स होते हैं उनको खाना चाहिए, बट डिपेंडिंग कितना खा रहे हैं। सो कृति सैनन ने 4 महीने के लिए चीज़ों को कंप्लीटली अवॉइड किया। अब आते हैं मेन डाइट के बारे में, वो जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कृति सैनन का जो ब्रेकफास्ट था वो कैसा था। तो कृति सैनन नॉन वेजिटेरियन है, तो उनका जो ब्रेकफास्ट था, उस ब्रेकफास्ट में बेसिकली वो इंक्लूड करती थी 2 अंडे यानी कि 2 एग्स थे, साथ में 2 मल्टीग्रेन ब्रेड या ब्राउन ब्रेड लेती थी, साथ में फ्रेश जूस के साथ अपना प्रोटीन शेक भी लेना पसंद करती थी। तो ये थी इनकी पहली मील जो कि बोलते हैं ब्रेकफास्ट। तो देखो ब्रेकफास्ट थोड़ी सी हैवी है, बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा खाना शुरू कर देते हैं। ये काम मत करना, कम खाने से वेट पुट ऑन भी होने लगता है, इस बात का भी है ना। प्रॉपर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को रखना अपनी डाइट में वो बहुत जरूरी है, वही इन्होंने सेम टू सेम चीजें एग्जीक्यूट की। तो ये था इनका पहला मील। अब बात करते हैं मिड मॉर्निंग। ये जो टाइम फ्रेम होता है, यहाँ पे आप कोशिश करो विटामिन सी वाली चीजें लेने की, वही सेम टू सेम चीजें कृति सैनन करती है। ये काम वो बहुत पहले से करती आ रही है, इसलिए उनको बोला जाता है बॉलीवुड की फिटेस्ट एक्टर। तो यहाँ पे या तो वो फ्रूट लेती थी या भी कोई कोकोनट वाटर या फिर कोई भी जूस लेती थी जो विटामिन सी से रिच हो, यानी कि सिट्रस फ्रूट्स वो खाना पसंद करती थी। सिट्रस फ्रूट्स क्या है, जितने भी जूसी फ्रूट्स होते हैं, कीवी, प्लम्स, वाटरमेलन, ऑरेंजेस, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं, इनमें भर भर के विटामिन सी होता है। तो वेट लॉस में और स्किन क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। तो ये इनका मिड मॉर्निंग स्नैक था, या फिर कोई फ्रेश जूस या फिर कोई सीजनल फ्रूट्स वो लेना पसंद करती थी। ये था इनका मिड मॉर्निंग का टाइम। अब आते हैं लंच का टाइम। तो कृति सैनन अपने मिड मॉर्निंग स्नैक के लगभग 1-1.5 घंटे बाद वो खाना प्रेफर करती थी। तो लगभग 1 और 3 का जो टाइम फ्रेम था, वहां पे वो बेसिकली लंच करना पसंद करती है। तो कृति सैनन बेसिकली 2 चपातियां इंक्लूड करती थी अपनी डाइट में, साथ में ब्राउन राइस और जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं, मार्क माई वर्ड, सीजनल। हमें अक्सर आदत होती है ना ऑफ सीजन वाली चीजें खाने की, कि यार वो सीजन में मिल नहीं रहे हैं वो खा लो, बट वो आपके बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो कृति सैनन इस बात का बहुत ध्यान रखती थी कि वो कोई भी ऑफ सीजन वाले वेजिटेबल्स या फ्रूट्स इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं करती थी। तो ब्राउन राइस के साथ 2 चपाती, यानी कि 2 चपाती के साथ ब्राउन राइस और एनी सीजनल वेजिटेबल्स, साथ में सबसे जरूरी था इनका फाइबर्स का सोर्स, वो लेती थी एक लार्ज प्लेट में सैलड। जो भी चीजें अवेलेबल हैं आप भी ले सकते हो। उनकी डाइट सेम ऐसे ही चल रही थी फॉर कपल ऑफ मंथ, जब तक उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर लिया। आइए बात करते हैं उनका नेक्स्ट मील क्या था। अब बात करते हैं इवनिंग स्नैक। देखो कौन किसको पसंद नहीं है, थिएटर्स में बैठ के आपने कौन खाए होंगे, घर पे आपने बनाए होंगे। कौन एक ऐसा फूड आइटम है जो आपको बहुत लंबे समय तक फुल फील कराता था। तो कृति सैनन 4 और 5 या 5.5 के बीच जो मैंने आर्टिकल्स में पढ़े हैं, उस टाइम फ्रेम में कॉर्न के साथ या प्रोटीन शेक लेती थी या वो ग्रीन टी लेना पसंद करती थी। कॉर्न बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में लेती थी, वो इस बात का भी ध्यान रखती थी कॉर्न में कैलोरीज ज्यादा हैं, तो वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेना पसंद करती। तो ये था इनका इवनिंग स्नैक जो लगभग 4 और 6 के बीच में वो लेना पसंद करती थी, कॉर्न के साथ प्रोटीन शेक या फिर वो ग्रीन टी लेना पसंद करती। तो ये आपके पास, उनके पास ये ऑप्शन है। कोशिश मत करना सेम टू सेम डाइट ऐसे अपनी भी कर लो, आप भी कृति सैनन हो जाओ, बिल्कुल भी नहीं। सबकी बॉडी टाइप अलग होती है, सबकी बॉडी रिस्पॉन्ड अलग करती है, इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ये था इनका इवनिंग स्नैक। अब जो इनका डिनर था, यहाँ पे चिकन करी विद स्टीम राइस या दाल साथ में वेजिटेबल्स। ये सिंपल जो घर पे हम लोग के भी बेसिकली ये बनता है, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो ये बेसिकली इन चीज़ों को लेना पसंद करती थी। तो कार्ब्स भी आ गए, प्रोटीन भी आ गया, फैट भी आ गया। देखो उन्होंने 3 चीज़ों को कंबाइन किया और 15 किलो कम करने के लिए, 17 किलो कम करने के लिए उन्होंने अपने आप को स्टार्व नहीं रखा, भूखे नहीं रखा, मैं तड़प रही हूँ, खाना दो मुझे, खाना दो। हम लोग बेसिकली ऐसे करते हैं, यार थोड़ा सा खिला दो। एक प्रॉपर अमाउंट में अच्छी चीज़ों को खाओगे तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड भी अच्छी करेगी, बजाय हम क्रैश डाइटिंग कर लें या फिर वो चाइना वाला वर्कआउट कर लें। ऐसे फुद्दू चीज़ों में बिल्कुल मत पड़ो, देखो इनसे सीखो कि इनकी डाइट कैसी रही, क्यों ये लोग इन चीज़ों को भी खा के वेट लॉस कर रहे हैं। हम लोग दिन भर भूखा रह के भी वेट लॉस क्यों नहीं कर पाते, कहाँ हमसे गलती होती है। बहुत सिंपल है डाइट करना, बहुत सिंपल है वर्कआउट करना, बस आपको अंदर से एक मोटिवेशन लाना बहुत जरूरी है। वर्कआउट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, मेरे इतने सारे प्लेलिस्ट बना कर रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देखोगे 30 डेज, 20 डेज, 15 डेज, 7 डेज ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज मैंने बना रखे हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां से चेकआउट करो, देखो चीजें समझ में आएंगी। तो ये था कृति सैनन का कंप्लीट 15
केजी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया, क्या इनकी डाइट थी, क्या इनका वर्कआउट रिजीम था। तो मिनी मूवी नहीं देखी हो जाके जरूर देखना, बहुत अच्छी लगी हो, कैसी लगी मुझे इंस्टा पे या यहीं कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं अब नई वर्कआउट जो हम लोग 30 डेज कर रहे हैं उसके साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टाटा।